हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप ओवरले बना सकते हैं सीएसएस को यूज़ करके। तो ये एक एग्जांपल है इमेज ओवरले का। अभी मेरे पास एक इमेज है, जैसे इस पे होवर करूँगा आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंटेंट आ रहा है लेफ्ट से स्लाइडों के बीच की तरफ। ओके, तो दिस इज़ बॉक्स कंटेंट और नीचे एक बटन, ये लेफ्ट से स्लाइडों के बीच में आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो भी थोड़ा डार्क हो रहा है। ओके, और ये काम आप कैसे कर सकते हैं और इस तरह का इफ़ेक्ट आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा। और आज हम सीखेंगे हम ये काम कैसे कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो के बाद आप इस तरह के और भी खुद के बहुत सारे इफेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अब ये लेफ़्ट से स्लाइड हो रहा है, आप इसको टॉप से स्लाइड करवा सकते हैं, राइट से स्लाइड करा सकते हैं, बॉटम से स्लाइड करवा सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे या हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांजिशंस की, सीएसएस पोजीशंस की और स्यूडो एलिमेंट्स की। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे हम। ओके, अगर आपको इन तीनों पे वीडियोस देखनी है तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियोस का लिंक भी दे दूँगा सेपरेट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे index.html में मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CSS इमेज ओवरले। ओके, अभी मैंने यहाँ पे इमेज यूज़ किया है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप डिव यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक करूँगा अपने style.css को। ओके, और लिंक करने के बाद मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख लेता हूँ, इमेज ओवरले। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं इमेज ओवरले आ रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, style.css में जाके मैं कुछ CSS रीसेट करता हूँ सबसे पहले। ओके, सबसे पहले तो एस्टरिस्क यूनिवर्सल सिलेक्टर, और साथ में जितने भी मैं स्यूडो एलिमेंट्स आफ्टर यूज़ करूँगा या फिर स्यूडो एलिमेंट्स बिफोर यूज़ करूँगा। आपको पता है स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास आफ्टर एंड बिफोर। ओके, तो जितने भी वो होंगे इन तीनों के साथ, ठीक है, यूनिवर्सल सिलेक्टर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स होंगे, जितने भी बिफोर स्यूडो एलिमेंट्स होंगे, तीनों की बाय डिफ़ॉल्ट मैं पैडिंग कर दूंगा 0, और मार्जिन भी कर दूंगा मैं 0, और बॉक्स साइजिंग कर दूंगा मैं बॉर्डर बॉक्स। ओके, अगर आपने पहले कभी ये नहीं देखा तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसका मतलब है जितने भी हम बिफोर और आफ्टर स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करेंगे उनके साथ भी हम ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करना चाहते हैं, बस, और कुछ मतलब नहीं है इसका। इसके बाद मैं यहाँ पे बॉडी में जाके इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूंगा एरियल। ऑलराइट, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास H1 है इसको मैं क्लास दे देता हूँ मेन या फिर टाइटल फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉट टाइटल टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और यहाँ पे मार्जिन 1 रैम। ओके, तो इतना सही है। इसके बाद मुझे करना क्या है, इसके बाद मुझे ये चीज़ बनानी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेरे पास डिव होगा, उस डिव के अंदर एक इमेज होगी और एक कंटेंट होगा। ओके, उस डिव के अंदर एक इमेज होगी और एक ये होगा कंटेंट होगा। ओके, कंटेंट कौन सा, ये जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज बुक्स कंटेंट, और एक बटन। ओके, बाय द वे ये बटन वर्किंग है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नए टैब में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं index.html में जाऊँगा और यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ बॉक्स नाम का, और इसके अंदर एक इमेज होगी, और इमेज मेरे पास है इस फोल्डर में, देख सकते हैं आप image.jpg। तो यही इमेज मैं यूज़ करूँगा, image.jpg। ओके, यहाँ पे ओल्ट में आप लिख सकते हैं अपने इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, मैंने यहाँ पे सिर्फ इमेज लिख दिया। इसके बाद पहले मैं इसको ही देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास इमेज आ रही है, बट मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, तो मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो बॉक्स है इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ताकि मुझे पता लगता रहे कि क्या चीज़ की कितनी विड्थ है कितनी हाइट है। ओके, 4 पिक्सल सॉलिड रेड, आप देख सकते हैं। बट मुझे क्या करना है, मुझे जो डिव है ना इसकी विड्थ रखनी है मुझे 500 पिक्सल्स। तो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ इसकी रख देता हूँ 500 पिक्सल्स।
बट 500 पिक्सल्स की मैक्स विड्थ रखने के बाद आप देख सकते हैं ये ओवरफ्लो कर रही है, मेरी ये जो इमेज है ये ओवरफ्लो कर रही है। तो इस इमेज को भी देख लेते हैं। डॉट बॉक्स, और बॉक्स के अंदर है मेरे पास एक इमेज, और इमेज अभी कुछ इनलाइन ब्लॉक की तरह काम करती है, तो मैं इसकी डिस्प्ले को कर दूंगा ब्लॉक, और यहाँ पे इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 100%। 100% किसकी? अपने पेरेंट की। इसका पेरेंट कौन है? बॉक्स। अगर बॉक्स की विड्थ है 500 तो ये भी 500 पिक्सल्स की विड्थ हो जाएगी। ओके, बस अब मुझे सेंटर में लाना है, तो सेंटर में ले आता हूँ मैं बॉक्स को। क्या करूँगा, इसका मार्जिन अगर मैं इसका ऑटो कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये मेरे पास है, ये कंटेंट देख रहे हैं ना, दिस इज बॉक्स कंटेंट, और नीचे बटन आ रहा है, तो ये भी इस डिव के अंदर है, ये भी कहाँ आएंगे? इस बॉक्स के अंदर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये बॉक्स के अंदर आएंगे तो ये ऊपर किस तरह से आ रहे हैं और ये बाद पहले क्यों नहीं दिख रहे मुझे? ओके, तो इसको समझते हैं अभी ये काम कैसे होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, कभी भी आपको इस तरह का काम करना है तो जैसे मैं करूँ आपको वैसे ही करना है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इस बॉक्स के अंदर एक और डिव बना लेता हूँ, बॉक्स कंटेंट जिसकी क्लास होगी। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, एक टाइटल होगा, फॉर एग्जांपल बाय थिंग्स एट अमेजिंग प्राइस, और यहाँ पे नीचे एक बटन होगा, तो ए टैग होगा वो यहाँ पे, बटन में लिखा होगा बाय नाउ, और यहाँ पे इसको क्लास पे दे देता हूँ मैं BTN, ताकि मैं इसको स्टाइल कर पाऊँ। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बाय थिंग्स एट अमेजिंग प्राइस आ रहा है और नीचे एक बटन भी आ रहा है। ओके, तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इस बटन को स्टाइल कर देता हूँ, इस बटन को कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो बटन है सबसे पहले तो उसकी डिस्प्ले को मैं कर दूंगा इनलाइन ब्लॉक, उसके बाद मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को कर दूंगा नन, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने के बाद मैं इसका जो कलर है वो इसका कलर कर दूंगा 232323। ओके, या फिर मैं इसका बैकग्राउंड कलर करूंगा ये, और जो इसका कलर मैं कर दूंगा वो कर दूंगा मैं FFF वाइट। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से बटन आ रहा है अभी मेरे पास। अभी मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ 1.2 m की टॉप एंड 0.5 m की टॉप एंड बॉटम में, एंड 1.2 m की लेफ्ट एंड राइट में। ओके, तो ये बटन आ रहा है मेरे पास, और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मार्जिन टॉप दे देता हूँ, और फॉर एग्जांपल 1 रैम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 0.8 रैम। ओके, तो कुछ इस तरह से मेरे पास आ रहा है अभी ये। अभी मुझे करना क्या है, देखिए अभी सोचने की बात है कि ये इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है इस इमेज के, ठीक है। तो ये काम कैसे कर सकते हैं हम, देखिए अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे CSS पोजीशंस को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। देखिए ये जो रेड बॉक्स है ना, इसको हम पोजीशन देंगे रिलेटिव, ठीक है। और जो इसका चाइल्ड है, ये बॉक्स कंटेंट इसका चाइल्ड है, इसको पोजीशन देंगे हम एब्सोल्यूट, ठीक है। उससे क्या होगा, फिर हम इस जो चाइल्ड है, जो बॉक्स कंटेंट है, इसको हम पोजीशन दे पाएंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग। मतलब जिसको हमने पोजीशन रिलेटिव दी थी ना, उसके रिस्पेक्ट में हम इसको पोजीशन दे पाएंगे। तो कैसे देंगे वो समझाता हूँ मैं आपको, जो भी मैंने आपको बोला भी समझाता हूँ आपको। तो जो बॉक्स है ना, इसको मैं पोजीशन दूंगा रिलेटिव, इसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दे दी, कोई फ़र्क नहीं हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो बॉक्स कंटेंट है ना, बॉक्स कंटेंट, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ सबसे पहले 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ताकि आपको पता लगता रहे क्या हो रहा है। ओके, तो ये बॉर्डर है, ठीक है, तो आपको बॉर्डर दिख रहा होगा 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉक्स कंटेंट है इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा, इसे देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट देते ही ये यहाँ से बाहर निकल चुका है अपने पेरेंट से, बट मैं इसको इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन दे सकता हूँ।
ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको दूंगा टॉप 0, तो टॉप 0 आ जाएगा, किसके टॉप में 0 आ जाएगा, ये जो बॉक्स है इसके टॉप पे आ जाएगा ये। ओके, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे टॉप करना है यहाँ पे 50%, ठीक है, मतलब कि टॉप से 50% नीचे उतर जाए। ओके, और यहाँ पे मुझे लेफ़्ट करना है 50%, ताकि ये लेफ़्ट में चला जाए 50%। ओके, टॉप से 50%, लेफ़्ट से 50%। बट ये 50% कहाँ पे हो रहा है, मतलब कि ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये बीच में आई है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको देख रहे हैं ना लेफ्ट बॉर्डर, ये बीच में है। तो मैं चाहता हूँ ये प्रॉपर सेंटर में आए, तो इसके लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में क्या होगा, हम इसका ओरिजिन होगा सेंटर में, और सेंटर से इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्स डायरेक्शन में 50% और वाई डायरेक्शन में भी 50%। ओके, और ये सब चीज़ें गाइस मैं पहले सिखा चुका हूँ अलग अलग वीडियोस में, इसलिए मैं ज़्यादा एम्फोसिस नहीं कर रहा। अगर मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करूँगा इन चीज़ों पे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है इन सभी चीज़ों के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया है, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट और पोजीशंस। ओके, तो इस सेंटर में आ चुका है। ओके, और सेंटर में आने के बाद मैं इसका यहाँ पे कलर भी चेंज करता हूँ, कलर इसका कर देता हूँ वाइट। ओके, तो वाइट कलर हो रहा है, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो टेक्स्ट लाइन भी सेंटर हो चुका है, और टेक्स्ट लाइन सेंटर होने के बाद अभी आप देखिए, अभी कुछ इस तरह से ये सेंटर में तो आ चुका है। ओके, बट मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं चाहता हूँ ये दिखे ना, ये तभी दिखे जब मैं इस पर होवर करूँ। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको छुपा देते हैं, यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देते हैं 0। ओके, अभी है, हमें दिख नहीं रहा। अब करना क्या है, अब आप देख सकते हैं इस पर एक छोटी सी परत दिख रही होगी आपको डार्क कलर की, जैसे इस पर होवर करूँगा मैं तो डार्क हो रहा है कुछ, ठीक है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड मेरा डार्क हो रहा है, ये जो कंटेंट है इसके पीछे वाला बैकग्राउंड डार्क हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे CS ओवरले, इसको बोलेंगे ओवरले, जो हम बनाएंगे हम। ओके, तो कैसे करेंगे वो काम, देखते हैं। देखिए, आपको पता है CSS में सीडो एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक सीडो एलिमेंट्स बताता हूँ क्या होते हैं। अभी आपको ये बॉक्स है ना, मुझे इस बॉक्स के बाद एक सीडो एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बॉक्स, और यहाँ पे आफ्टर सीडो एलिमेंट ऐड करना है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मुझे इसका कंटेंट रखना है फॉर एग्जांपल हेलो। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये भी एक एलिमेंट है, खुद में ही एक एलिमेंट है ये। ओके, और अगर मैं इसको बॉर्डर दूँ फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल सॉलिड पर्पल, तो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो पर्पल बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, और ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है इनलाइन। मुझे इसे चेंज करना है, इसकी डिस्प्ले को मैं चेंज करके कर दूंगा ब्लॉक, ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल में चेंज हो चुका है। बट अब मैं चाहता हूँ ये पूरी की पूरी इमेज है, ये इतना ही साइज ले, ठीक है, ये नीचे ना रहे, इसकी पोजीशन भी ऊपर ऐसे चली जाए। ओके, जितने जहाँ पे बॉक्स है मेरा, ये यहीं पे इसकी पोजीशन चली जाए। तो कैसे कर सकते हैं वो, पहले इसकी हम पोजीशन देंगे एब्सोलूट, जैसे इसकी पोजीशन एब्सोलूट दूंगा तो आप देख सकते हैं ये बाहर हो चुका है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे दूंगा टॉप 0, तो यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा 0 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको लेफ़्ट से भी 0 में कर देता हूँ। ओके, तो लेफ़्ट से भी 0 पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी 100% विड्थ ले ले अपने पेरेंट की, मतलब बॉक्स की 100% विड्थ ले ले, जिसको मैंने पोजीशन रिलेटिव दी थी उसकी 100% विड्थ ले ले, 100% हाइट ले ले, 100% विड्थ ले ले। तो कैसे करेंगे हम ये, तो यहाँ पे विड्थ 100%, हाइट 100%। ओके, तो 100% हाइट और विड्थ ले ली इसने। अब ये मैंने बनाया क्यों है, आप सोच रहे होंगे, अभी बताता हूँ मैं। अब ये जो हेलो लिखा है ना, इसको तो अभी लिखा रहने देता हूँ, बट मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ, और बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 000 और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा मैं 0.6 कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं डार्क हो चुका है। ओके, और अब मैं चाहता हूँ ये जो चीज़ है जिसने इसको डार्क किया है, ये अभी ना दिखे, ये जब मैं होवर करूँ तब दिखे। तो मैं इसको भी छुपा देता हूँ, ओपेसिटी इसकी कर देता हूँ 0। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक डार्क ओवरले है मेरे पास, और मेरे पास ये कंटेंट भी है। अभी दिख नहीं रहा, दिखेगा जब हम इस पर होवर करेंगे। तो अब बात करते हैं, इसको होवर करने के बाद
ये किस तरह से दिखेगा पहले उसको सेट कर लेते हैं, उसके बाद ट्रांजिशन लगाएंगे इस पर। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, अभी दोनों की ओपेसिटी को एक पल के लिए 1 कर देता हूँ, मतलब अभी दोनों को दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, बाय थिंग्स एट अमेजिंग प्राइस लिखा हुआ है बट अच्छे से दिख नहीं रहा। ये इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये जो हमने ओवरले बनाया था जिससे डार्क हो रहा था ये सब कुछ, वो इसके आगे आ रहा है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में वो इसके आगे आ रहा है। ठीक है, तो कैसे सही होगा ये, हम इसमें यूज़ करेंगे जी इंडेक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो चीज़ मैं अपने पास चाहता हूँ, अपनी आंखों के नज़दीक चाहता हूँ, उसका जी इंडेक्स मैं बढ़ा दूंगा। तो क्या करूँगा, यहाँ पे जो बॉक्स कंटेंट है, ठीक है, इसका मैं क्या करूँगा, इसका अगर मैं जी इंडेक्स 2 कर दूँ और जो ओवरले है इसका जी इंडेक्स मैं 1 कर दूं, तो क्या होगा, वो ओवरले बैकग्राउंड में चला जाएगा और मेरा जो कंटेंट है मेरे आंखों के नज़दीक आ जाएगा। और समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं आप। ओके, ऑल राइट, तो ये कुछ इस तरह से, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है, अब पहले मैं बॉर्डर हटा देता हूँ, बॉर्डर अभी नहीं हटाता, बॉर्डर बाद में हटा दूंगा। और मुझे करना क्या है, पहले दोनों की ओपेसिटी करनी है मेरे को 0, मतलब कि पहले मुझे कुछ नहीं देखना। जैसे ही होवर करूँगा तब कंटेंट आए और तभी मेरा ये ओवरले आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे ये, वो देखते हैं। सबसे पहले इस कंटेंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले कंटेंट की ओपेसिटी रहेगी 0। ठीक है, तो कंटेंट की मैंने ओपेसिटी कर दी 0। ओके, और इसके बाद जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, होवर किस पे करूँगा, अपने बॉक्स पे। अगर मैं इस पर अपने बॉक्स पे होवर करूँगा और उसके बाद जो बॉक्स कंटेंट होगा उसकी जो ओपेसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1, वो तब दिखेगा कंटेंट मुझे। ओके ओके, तो मुझे कंटेंट अभी दिख रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, बट मैं इस तरह से नहीं चाहता कि इस तरह से दिखे, मैं चाहता हूँ ये कुछ इस तरह से स्लाइड होके मेरे पास आए। ओके, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं CSS ट्रांजिशंस। ओके, तो काम कैसे करेंगे, देखिए, पहले बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करता हूँ, पहले तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, ओपेसिटी 0 है। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं कर देता हूँ इसको लेफ़्ट से सिर्फ 20%। ओके, अभी लेफ़्ट से 20%, मैं चाहता हूँ जैसे उस पर होवर करूँ तो ये स्लाइड होके बीच में आ जाए। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट पे भी लगा सकता हूँ, सॉरी पोजीशंस पे भी लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऑल पे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑल लिख देता हूँ मैं, ऑल 0.4 सेकेंड में ट्रांजिशन होगी, और यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन इज इन आउट। ओके, और यहाँ पे जैसे इस पर होवर करूँगा ये फिर से लेफ्ट से 50% पे आ जाएगा, मतलब पहले 20% था लेफ्ट से, जब इस होवर करेंगे तो स्लाइड होकर 50% पे अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, अब देखना, तो इस स्लाइड होके आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, और यहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बाद में मल्टीपल लाइंस में स्प्लिट हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, जो बॉक्स कंटेंट है, ओके, इसके अंदर है मेरे पास यहाँ पे S3 टैग है, तो इसका मैं फ़ॉन्ट से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 18 पिक्सल्स। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं अभी दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। ऑलराइट, तो लेफ्ट से स्लाइड होकर यहाँ पे आ रहा है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, अभी ये जो ओवरले है ये मैं चाहता हूँ पहले ना दिखे, ये होवर करके ही दिखे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास आफ्टर है यही मेरा ओवरले है, तो अभी इसकी ओपेसिटी रहने देते हैं 0। ओके, जैसे इस पर होवर करेंगे तभी ये मेरे को दिखे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि जब हम बॉक्स पे होवर करें तो इसका जो आफ्टर स्टूडियो एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो, मतलब उसकी ओपेसिटी 1 हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे करेंगे, बॉक्स कोलन होवर और यहाँ पे डबल कोलन आफ्टर। ओके, और यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर देंगे हम 1, 0 से 1। ओके, अभी मेरे को नहीं दिख रहा, जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा तो इसकी ओपेसिटी आप देख रहे हैं कैसे ये चेंज हो रहा है। ओके,
और अब यहाँ पे एक और काम करेंगे हम, वो क्या, अभी यहाँ पे ओपेसिटी इसकी एकदम से 1 हो रही है, मैं चाहता हूँ एकदम से 1 ना हो, इसकी ट्रांजिशन हो। तो मैं क्या करता हूँ, ट्रांजिशन लगा सकता हूँ, और ओपेसिटी पे मुझे ट्रांजिशन लगानी है, और ट्रांजिशन हो फॉर एग्जांपल 0.2 सेकेंड्स में, और ट्रांजिशन का फंक्शन हो ईज इन। ओके, तो ये काम हो रहा है, सही से काम हो रहा है बिल्कुल। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जो बॉर्डर है ना, इनको हटा देता हूँ यहाँ से, इन बॉर्डर्स का कोई काम नहीं है अभी। ओके, इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। ओके, और अपने पेज को ओरिजिनल साइज पे ले आता हूँ। ओके, अब जैसे इस पर होवर करूँगा आप देख सकते हैं ये कैसे मेरा काम हो रहा है। ओके, और यहाँ पे भी ट्रांजिशन लगा सकते हैं बटन पे आप। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए मैं बटन पे भी ट्रांजिशन लगा देता हूँ, ये जो मैंने बटन बनाया है। ओके, तो यहाँ पे ट्रांजिशन, यहाँ पे ऑल सेट कर देता हूँ, ऑल 0.4 सेकेंड ईज इन। और ट्रांजिशन किस में करूँगा, बैकग्राउंड में करूँगा। बटन पे जब मैं होवर करूँगा तो इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड मैं पहले में रहने देता हूँ 454545, और होवर करने के बाद इसका बैकग्राउंड हो जाएगा 232323। ऑलराइट, ओके, तो अभी ऐसा दिख रहा है, जैसे इस पर होवर करूँगा तो ये बैकग्राउंड इसका चेंज हो रहा है। ऑलराइट, अब हमें बॉक्स शेडो भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉक्स शेडो फॉर एग्जांपल 5 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल्स, और यहाँ पे अगर मैं 000 और इसके बाद इसकी ओपेसिटी को चेंज कर दूँ अगर, ओके, तो कुछ पहले ऐसे था, अब ऐसा दिख रहा है। जैसे भी होवर करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी चेंज हो रहा है। ओके, इस पर भी ट्रांजिशन लगा दी। ओके, जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसी पेज पे वेबसाइट खुल रही है। अगर आप नए पेज पे खोलना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके, इस पर क्लिक करूँगा मैं तो आप देख सकते हैं नए पेज पे वेबसाइट ओपन हो रही है। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, टॉप से स्लाइड कर सकते हैं, आप इसको लेफ़्ट से स्लाइड कर सकते हैं, बॉटम से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे देखिए, अभी हमने क्या किया था, इसकी पहले पोजीशन कुछ लेफ़्ट में रख दी थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसकी पोजीशन लेफ्ट में रख दी थी। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल टॉप से स्लाइड करना चाहते हैं तो आप टॉप से इसकी पोजीशन 20% रख दीजिए, और यहाँ से टॉप से इसको 50% बाद में कर दीजिए, तो आपने आप ये सही पोजीशन में आ जाएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल, तो अब कैसे देखिए टॉप से कैसे स्लाइड हो रहा है। ठीक है, अभी अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो लिखा आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो मेरे को ये हेलो नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस हेलो को यहाँ से हटा दूंगा, और हेलो को हटा के, और अब देखूंगा अगर, तो यहाँ पे हेलो नहीं लिखा रहा है यहाँ पे। ओके, अब बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, आपको आइडिया लग चुका होगा कैसे ये टॉप से स्लाइड हो रहा है। ओके, ऑलराइट, तो ये था, काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि काम कैसे हुआ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।